दरभंगा में तेजस्वी यादव खूब गरजे हैं। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है और इसको लेकर नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव तैयारियों में जुटे हैं। हर तरीके के वो प्रयास कर रहे हैं जिससे आने वाले चुनाव में जनता उनको चुने और उनकी पार्टी को बहुमत मिले। इसीलिए तेजस्वी यादव खूब मेहनत कर रहे हैं। देखिए, दरभंगा में गरजे हैं तेजस्वी यादव, बड़ा ऐलान कर दिया है। और आपने इतनी भीड़ तेजस्वी यादव के सभा में नहीं देखी होगी जितनी भीड़ आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए कि कितनी भीड़ तेजस्वी यादव की सभा में है और उनका भाषण सुनिए कि क्या कुछ नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव लोगों से कह रहे हैं और भाजपा पर बड़ा तंज कसते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उनके बातों को सुनिए। व्यक्ति अकेले पूरा सेना को, राजा को परास्त कर दिए, अकेले कर दिए। आज जो तानाशाही राज चल रहा है, जहां गरीबों का खून चूसा जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं जो गोली नहीं चल रहा हो, बलात्कार ना हो रहा हो, किडनैपिंग ना हो रहा हो। ये 20 साल पुराना राजपाट अब समय आ गया है बदलने का। अब नए लोगों को नया सरकार लाने का समय आ गया है। जहां गरीबी खत्म करने की बात हो, बेरोजगारी को खत्म किया जाए, महंगाई कम किया जाए, जहां गरीब थाना ब्लॉक काम कराने जाए तो अधिकारी खड़ा होकर सलाम करे, बैठाए कुर्सी पे, उसका तुरंत काम कर दे। ये काम हम लोगों को चाहिए, ऐसा सरकार चाहिए। लेकिन ये खटारा सरकार आप देखिएगा, कोई काम नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम किसी पे व्यक्तिगत हमला बोलने नहीं आए, लेकिन जब गाड़ी पुरान हो जाता है तो सरकार भी 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का अनुमति नहीं देता है। अनुमति इसलिए नहीं देता क्योंकि खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ने लगता है, प्रदूषण देने लगता है, बीच सफर में इंजन बैठ जाएगा, टायर पंचर हो जाएगा। जब सरकार खटारा गाड़ी 15 साल पुराना चलाने नहीं देती है, तो ये 20 साल पुराना खटारा सरकार भी हम लोगों को, जनता को नहीं चाहिए। अब तेज रफ्तार से हम लोगों को विकास करना है, बिहार को आगे ले जाना है, मिथिलांचल का इलाका को, मिथिला के इलाका को हम लोगों को आगे लेकर के चलना है। बाहर से लोग परेशान हैं, गरीबी से परेशान हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरा राज्य जाकर के कमाई करने जा रहे हैं। हम सब लोगों को मुद्दे की लड़ाई लड़नी है। मुद्दा ये होना चाहिए, हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोग करवाए। पहले लोग मजाक उड़ाता था तेजस्वी का, जब हम 20 में बोलते थे कि 10 लाख को सरकारी नौकरी देंगे, तो कुछ लोग कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, असंभव है। उन्हीं से 5 लाख नियुक्ति पत्र हम बंटवाने का काम किए। 5 लाख जब तेजस्वी था तो पेपर लीक नहीं होता था, और अब देखिए पेपर लीक, लाठी मार रहा है, नौजवानों के सर फोड़ रहा है, नौकरी मांगने जा रहा है। तो लोगों के साथ कितना दुष्टता दिखा रही है सरकार, ये लाठी डंडे वाली सरकार। इसलिए अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लाखों के तादाद में अगर सरकार बनेगी तो नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी, गारंटी है।
लेकिन हम लोग माई बहन मान योजना लाएंगे। गैस सिलेंडर इतना महंगा हुआ कि हिम्मत नहीं होता, घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता। जो हमारी माँ है, बहन है, डायरेक्ट उनके खाता में प्रति माह 2500 रुपया हम लोग डालने का काम करेंगे। साल का 30,000 रुपया माँ बहन को डायरेक्ट खाता में मिलेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। विरोधी लोग कहते हैं कहां से करेगा। अब नौकरियां हम देते तो बोलता है नौकरियां वही लोग दिया। पहले बोलता था बाप के पास चलाए। अरे झारखंड में भी हमनी के सरकार है, वहां मैया योजना के तहत 2500 महिलाओं को मिलना शुरू हो गया। जब झारखंड को मिल रहा है तो बिहार को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? होना चाहिए। ये सारा काम हम लोग करेंगे। स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, इधर लगा है, कई जगह लगा होगा, कई जगह नहीं लगा। लोग स्मार्ट मीटर से अच्छा बिजली के दाम से परेशान हैं। आपसे एक सवाल पूछे, देश में सबसे महंगा बिजली कौन से राज्य में मिलता है? सबसे और सबसे गरीब राज्य कौन है? सबसे गरीब राज्य बिहार और सबसे महंगा बिजली बिहार। ये अन्याय है कि नहीं है? मतलब जो विकसित राज्य है उसको सस्ता बिजली, हमनी के गरीब राज्य के महंगा बिजली भी चलने वाला नहीं है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिलवाने का काम किया जाएगा। हर घर 200 यूनिट फ्री बिजली, यानी 1500 रुपया आपको देने का तक कोई जरूरत नहीं है। सरकार वहन करने का काम करेगी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन खाली 400 रुपया मिलता है। हम लोगों का सरकार बनेगा तो 400 से 1500 रुपया वृद्धा पेंशन हम लोग करने का काम करेंगे। बताइए, अब तक सरकार ने कुछ नहीं ध्यान दिया इन सब चीजों पर, कोई काम नहीं किया। और यही नहीं, जो गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया है उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। ये सारा काम होगा। जितने नौजवान भाई हैं, जितने लोग बेरोजगार हो, कितना लोग फॉर्म भरता है सरकारी नौकरी के लिए, कितना फीस का दाम है, फॉर्म का दाम है 500, 600, 1000। जब आपकी सरकार बनेगी तो फॉर्म फीस माफ हो जाएगा। लोग तैयारी करता है, पढ़ता है, लिखता है, परीक्षा का समय आता है तो सेंटर पर जाता है। हमारा नौजवान भाई जाता है तो पता चल